हेलो स्टूडेंट, जावा फॉर स्कूल चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे एरे के बारे में। एरे क्या है, कितने तरीके का होता है और इसके बेसिक प्रोग्राम किस तरीके से बन सकते हैं, इन सारी जानकारी को आज हम लोग लेंगे इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं, सीखते हैं कि एरे क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि एरे की डिफिनीशन क्या होती है। तो एरे इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल यूज्ड टू स्टोर मोर देन वन वैल्यू ऑफ सेम डेटा टाइप एट ए टाइम। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये स्पेशल टाइप का वेरिएबल है। क्यों स्पेशल टाइप का वेरिएबल है? देखिए, जो सिंपल वेरिएबल होते हैं वो एक समय में कोई एक ही वैल्यू को अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं। वो एक साथ एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन एक एरे ऐसा डेटा टाइप है जो एक समय में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है, इसीलिए ये स्पेशल डेटा टाइप होता है। अच्छा, जो ये वैल्यूज़ एक से ज़्यादा स्टोर करेगा, वहाँ पे कंडीशन ये है कि उन सभी वैल्यूज़ का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। यानी कि अगर एरे में हम इंटीजर स्टोर कर रहे हैं तो हम सिर्फ इंटीजर ही स्टोर कर सकते हैं, वहाँ पे फ्लोट या डबल या एक कैरेक्टर को हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो जिस समय हम एक डेटा टाइप को यूज कर रहे हैं एरे में, तो हम उस समय उसी डेटा टाइप को ही यूज कर सकते हैं। हम मिक्स डेटा टाइप को एरे में स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं कि कितने तरीके के एरे होते हैं। तो बेसिकली ये दो तरीके के होते हैं। सिंगल डायमेंशन एरे, जिन्हें हम 1D एरे भी कहते हैं, और दूसरा होता है डबल डायमेंशन एरे, जो 2D एरे भी कहलाता है। अब हम एक एक करके दोनों को समझेंगे कि सिंगल डायमेंशन एरे और डबल डायमेंशन एरे क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं सिंगल डायमेंशन एरे की तरफ, जो कि एक लीनियर एरे होता है। सिंगल डायमेंशन एरे क्या होता है? एक लीनियर एरे होता है। लीनियर एरे का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट आपके स्टोर होंगे वो एक लीनियर फॉर्म में होंगे, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होंगे सारे एलिमेंट्स आपके। देन एलिमेंट्स ऑफ एरे कैन बी एक्सेस बाय देयर इंडेक्स नंबर, यानी कि एरे का कोई भी एलिमेंट है या उसमें स्टोर कोई भी नंबर है या उसके अंदर स्टोर कोई भी कैरेक्टर है, जो भी चीज़ें हैं, हम उनको एक्सेस करने के लिए एरे के इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं। एरे के इंडेक्स नंबर से हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। ये जो इंडेक्स नंबर होते हैं ये 0 से स्टार्ट होते हैं और n-1 तक जाते हैं, जहाँ पर n जो है एरे का साइज होता है। एरे का साइज मतलब कि एक एरे में कितने एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, वो उसकी लेंथ या उसका साइज कहलाता है। सिंगल डायमेंशन एरे को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट से, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस स्क्वायर ब्रैकेट के सिंगल डायमेंशन एरे को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट से, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस तरीके से सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट से पेयर से हम एक एरे को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो है, यहाँ पर अगर आपको एक एरे डिफाइन करना हो एक इंटीजर टाइप का और उसका साइज अगर 10 है, तो आप किस तरीके डिफाइन कर सकते हो? तो इस तरीके से दो सिंटैक्स हैं जिनका आप यूज करके इस एरे को डिफाइन कर सकते हैं। इंट स्क्वायर ब्रैकेट में a इक्वल्स न्यू इंट 10, जहाँ पे 10 ध्यान देना है कि ये साइज ऑफ एरे है, यानी कि ये एरे जो a है वो 10 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है। अगर दूसरा सिंटेक्स आप देख रहे हैं तो यहाँ पर a के बाद में पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट है और पहले में a से पहले पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट है। दोनों में यहाँ पर आप जो दो सिंटेक्स देख रहे हैं दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। आप a से पहले भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं और a के बाद में भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं। ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि अगर आप दूसरा वाला सिंटेक्स यूज कर रहे हैं तो इंट के बाद में आपको एक स्पेस जरूर देना है, यानी कि कंपलसरी हो जाता है। लेकिन अगर पहला सिंटेक्स आप यूज कर रहे हैं तो इंट के बाद आप अगर स्पेस नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं, तब भी ये प्रॉपरली वर्क करता है, सिंटेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये इस तरीके से आप सिंगल डायमेंशन एरे को समझ सकते हैं। और डिटेल में इसको जानने के लिए आइए हम लोग देखते हैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि किस तरीके से हमारा एरे हो सकता है। ये जो एरे है ये किस तरीके से ब्लॉक्स में होता है, इसीलिए इसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। यहाँ पे जो एलिमेंट हैं वो इसी तरीके से एक सीक्वेंस में स्टोर होते हैं। 6 है, 7 है, 12 है, 15 है, 19 है, 100 है, 78 है, 99 है, 60, कुछ भी यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दे रहे होंगे कि ये जितने भी एलिमेंट हैं इनके सबका डेटा टाइप इंटीजर है। यहाँ पे बीच में कहीं पे भी फ्लोट या कैरेक्टर या बूलियन टाइप डेटा टाइप नहीं स्टोर हुआ है आकर। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम इसकी इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 6 के नीचे 0 है, यानी कि जो पहला एलिमेंट है उसकी इंडेक्स 0 है, दूसरे की इंडेक्स 1 है, तीसरे की 2 है, चौथे की 3 है। तो जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स उससे एक कम है। इस तरीके से सभी की इंडेक्स नंबर एक कम होती है और लास्ट इंडेक्स जितने एलिमेंट है उससे एक कम तक जाता है, क्योंकि ये इंडेक्स
0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि इंडेक्स नंबर एरे में क्या होता है। इन्हीं से हम इन एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। किस तरीके से एक्सेस करते हैं ये समझिएगा कि हर एक एलिमेंट का एक एड्रेस होता है। यहाँ पे जैसे इंडेक्स नंबर है उसी तरीके से एक उसका वर्चुअल एड्रेस होता है जो कुछ भी हो सकता है। यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं कि पहले एलिमेंट का एड्रेस 997 है, इंटीजर टाइप का है, इसका एड्रेस है 997। तो अगले एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा? तो यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये डेटा टाइप कौन सा है जो एरे में स्टोर हो रहा है। तो वो डेटा टाइप है इंटीजर, और इंटीजर डेटा टाइप का साइज़ क्या होता है? 4 बाइट्स। ये 4 बाइट्स का साइज़ लेता है अपनी मेमोरी में स्टोर होने के लिए। तो अगला एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा? जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है उसमें 4 बाइट्स ऐड हो जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस हो जाएगा 1001। और इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स के एड्रेस हम निकाल सकते हैं अगर हमें पहले एलिमेंट का एड्रेस पता हो तो। लेकिन प्रोग्रामिंग में करते समय हमें किसी भी एलिमेंट का एड्रेस पता नहीं होता है, क्योंकि ये रन टाइम में मेमोरी एलोकेट करता है। न्यू कीवर्ड जहाँ पे लगता है उसका मतलब होता है कि मेमोरी एलोकेशन एट द रन टाइम। यहाँ पे जो सिंटेक्स आप देख रहे हैं इंट a इक्वल्स न्यू इंट इन द स्क्वायर ब्रैकेट 10, तो जो इक्वल के बाद का पोर्शन है वो इस एरे को रिप्रेजेंट करता है। जो आप सर्कल में देख रहे हैं इस एरे को ये रिप्रेजेंट करता है पार्ट न्यू इंट 10। लेकिन जो आगे का इंट 10 है वो क्या होती है? वो एक मेमोरी लोकेशन होती है जहाँ पर जो पहला एलिमेंट है उसका एड्रेस आके स्टोर हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं ए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जहाँ पे नंबर स्टोर यानी कि जहाँ पे एलिमेंट स्टोर है वो एक अलग मेमोरी है, और जहाँ पर और जो एरे है वो एक अलग मेमोरी है जहाँ पर एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर कर रहा है और ए से रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से अगर हमें कभी पहला एलिमेंट एक्सेस करना हो एरे से तो हम क्या करेंगे? हम जो है A0 लिखेंगे। A0 मीन्स कि जो A है उसका जो पहला एड्रेस है उसका एलिमेंट स्टोर, ये फर्स्ट एड्रेस को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं A of 0। तो इससे पहला एलिमेंट आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें 6 एलिमेंट फाइंड करना हो तो हम A5 लिख के 6 एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरीके से ये एरे की वर्किंग होती है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं प्रोग्राम पे कि इस एरे का प्रोग्राम कैसे बन सकता है। अब यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग बफर्ड रीडर क्लास को डिफाइन कर लेते हैं। br इक्वल न्यू बफर्ड रीडर इन द ब्रैकेट न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर इन द ब्रैकेट सिस्टम डॉट इन। ये हमारा बफर रीडर क्लास डिफाइन हो गया। बफर रीडर के बारे में अगर आप जानना चाहते हो और ज़्यादा तो मेरा बफर रीडर पे एक बनाया हुआ वीडियो इस चैनल पे है, सर्च करके उसे देखिएगा, आपको बफर रीडर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद हम यूज़र को एक मैसेज देंगे नंबर एंटर कराने के लिए। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट println के अंदर हम लिखते हैं प्लीज एंटर 10 नंबर्स। ये यूजर को एक हम मैसेज यहाँ से प्रिंट कराते हैं। अब चूंकि ये एरे है 10 नंबर स्टोर करेगा, तो 10 नंबर यूजर से लेने के लिए एक हमको लूप यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर इंट i इक्वल 0। क्यों 0 लिया? क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट होता है एंड i इज लेस देन 10। और कहाँ तक जाता है? जो साइज़ है या जो लेंथ है एरे की उससे एक कम, तो लेस देन 10 यानी कि 9 तक ये जाएगा। देन i प्लस प्लस। इस तरीके से हम एक लूप को डिफाइन करते हैं। इस लूप के अंदर यूजर से इनपुट लेना है तो हम कैसे लिखेंगे? a ऑफ i, i की वैल्यू 0 होगी यानी कि फर्स्ट एलिमेंट 0 इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा। इंटीजर कन्वर्ट करना है, इंटीजर डॉट पार्स इंट इन द ब्रैकेट br डॉट रीड लाइन। इस तरीके से आप एक नंबर यूजर से ले लेंगे और लूप जैसे से चलेगा तो i की वैल्यू पहले 0 फिर 1 फिर 2 इस तरीके से 9 तक जाएगी। तो यूजर 9 इंडेक्स तक सारे 10 नंबर्स को स्टोर कर देगा। अब अगर इन नंबर्स को आपको प्रिंट कराना है तो आपको क्या करना होगा? सिंपल सा लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पर आपको क्या करना है? लिखना है 10। आप कुछ भी मैसेज दे सकते हैं, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 10 नंबर्स आर। तो ये जो 10 नंबर्स हैं ये यूजर प्रिंट करा देगा। किस तरीके से? इंट
अगेन I इक्वल 0, I इज लेस देन 10 एंड I प्लस प्लस। सिंपल फॉर्म में यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे, जिस तरीके से एक्सेप्ट कराया था वैसे यहाँ प्रिंट करा देंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln इन द ब्रैकेट a ऑफ I। यहाँ पे जो पहला लूप लगा हुआ है वो क्या कर रहा है, 10 नंबर्स को स्टोर कर रहा है ए एरे में, और यहाँ पे क्या कर रहा है, जो वो नंबर स्टोर हुए हैं उन्हें ये प्रिंट कराने का काम कर रहा है। तो आइए इस तरीके से ये प्रोग्राम हो गया है, बन गया है। इसे कंपाइल करके देख लेते हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं है। देखिए क्लास कंपाइल हो गई, कोई भी एरर यहाँ पे नहीं आ रही है। अब इसे हम क्लोज करते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, देन वाइड मेन पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, और ये देखिए आपका आ गया कि प्लीज एंटर 10 नंबर्स। तो यहाँ पे हम नंबर एंटर कर देते हैं, जैसे 12, 32, 2, 34, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये देखिए हमारे 10 नंबर्स आ गए। मैसेज क्या आया, 10 नंबर्स आर। अब देखिए पहला नंबर आपने जो है क्या डाला हुआ था, 12, तो देखिए पहला 12 आया, फिर 32 तो 32, इसी सीक्वेंस में सारे नंबर हमारे प्रिंट हो गए हैं। तो इस तरीके से आप एक जावा का प्रोग्राम बना सकते हैं, जहां पर आप एरे का यूज़ करके 10 नंबर्स को स्टोर करके उन्हें प्रिंट करा सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको देता हूं कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए कि जो इस सीक्वेंस को रिवर्स में प्रिंट करे, यानी कि जो भी यूज़र नंबर एंटर करे उसे रिवर्स में प्रिंट करे, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप जो है एरे को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि जैसे यूजर ने 1 2 3 एंटर किया तो आउटपुट आ रहा है 3 2 1, इस तरीके से आउटपुट आना चाहिए। तो आप ट्राई करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है प्रोग्राम बनाने में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे हेल्प ले सकते हैं। अब आइए चलते हैं इसके बाद 2D एरे को समझते हैं कि 2D एरे क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि डबल डायमेंशन एरे की डिफिनीशन क्या होती है। ये एक बाइलिनियर एरे है। बाइलिनियर एरे का मतलब क्या होता है कि इसमें एलिमेंट्स रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर होंगे। इन एलिमेंट्स को हम इनके इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकते हैं, और ये इंडेक्स नंबर हमारे 0,0 से m-1, n-1 तक जाते हैं, जहाँ पर m और n या तो रो या कॉलम रिस्पेक्टिवली है। यानी कि अगर m रो है तो n कॉलम होगा, और अगर m कॉलम है तो n रो होगा। इस तरीके से m और n को हम रिप्रेजेंट करते हैं। डबल डायमेंशन एरे को हम रिप्रेजेंट करते हैं अ पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू। इसमें पेयर लगता है स्क्वायर ब्रैकेट, तो वहाँ पे सिंगल डायमेंशन एरे में सिंगल एक पेयर से काम चलता था, यहाँ पे डबल पेयर होते हैं। इससे हम डबल डायमेंशन एरे को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम किसी डबल डायमेंशन एरे को रिप्रेजेंट करें कि वो 3x3 का इंटीजर टाइप का एरे है, तो उसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो हम इंट के जस्ट बाद डबल पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ए लिखें, इक्वल न्यू इंट 3 एंड 3, इट मीन्स 3 रो 3 कॉलम्स हैं यहाँ पे। या हम इंट ए और इसके बाद में डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, और आखिरी है कि हम इंट के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगा के पहले एरे का नाम लिखें, देन हम फिर से स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं। इस तरह के 3 तरीके से हम डबल डायमेंशन एरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डबल डायमेंशन को अच्छी तरह समझने के लिए इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं, जहाँ पर जो डेटा है वो रो और कॉलम की फॉर्म में कुछ इस तरीके से आता है कि जो ऊपर के हमारे सेल्स होते हैं इन्हें हम कॉलम बोलते हैं, और जो हमारे हॉरिजेंटल होते हैं इन्हें हम रोज बोलते हैं। तो रो और कॉलम के फॉर्म में ये डिवाइड होता है। इन रो और कॉलम को हम 0 से काउंट करते हैं, यानी कि अगर हम कहें कि फर्स्ट कॉलम क्या है 0, सेकेंड 1 एंड लास्ट वाला हमारा 2 कॉलम है, यानी कि 3x3 का अगर एरे है तो उसका पहला कॉलम 0 कहलाएगा, दूसरा 1 और तीसरा 2 कहलाएगा। सिमिलरली रो में भी पहली रो 0, देन 1, देन 2, और इसके बीच में हम इस तरीके से नंबर को स्टोर कर सकते हैं। अब ये जो नंबर हमारे आ रहे हैं, ये नंबर यहाँ पे इस तरीके से, यानी कि पहले रो में हम अगर इनको फिल कर रहे हैं तो ये हमारा रो मेजर ऑर्डर कहलाता है। यानी कि अगर किसी 2D एरे में हम नंबर्स को पहले रो के फॉर्म में स्टोर करते हैं तो वो रो मेजर ऑर्डर कहलाता है, और यहाँ पर इनके एड्रेस रो के असेंडिंग ऑर्डर में यूज किए जाते हैं, जिसे अभी हम आगे आपको समझाएंगे। फिर यहाँ पे अगर यही एलिमेंट कॉलम के फॉर्म में अगर स्टोर किया जाए, जैसे 7, 4, 8 इस तरीके से अगर इसको स्टोर किया जाए
तो ये हमारा कहलाता है कॉलम मेजर ऑर्डर, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले कॉलम्स वाइज जो है हम एलिमेंट को एरे में स्टोर कर रहे हैं। तो इस तरीके से दो तरीके का एरे रिप्रेजेंटेशन होता है, रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर। बेसिकली रो मेजर ऑर्डर ही यूज करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इनका इंडेक्स किस तरीके से दे सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे अगर पहली सेल आप देख रहे हैं तो पहली सेल में रो भी आपकी 0 है, कॉलम भी 0 है, तो इसका इंडेक्स होगा 0,0। सिमिलरली फर्स्ट कॉलम में अगर देखेंगे तो इसकी रो 0 है लेकिन कॉलम 1 है, तो इसका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये रो इसकी 0 है और ये कॉलम 1 है, तो ये हो जाएगा 0,1। यहाँ पे नेक्स्ट में ये 0 है और ये 2, तो यहाँ पे देखेंगे कॉलम 2 है और रो 0 है, तो 0,2 हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे के भी सारे एड्रेस इस तरह फाइंड करेंगे। पहली रो है 0 कॉलम है तो 1 0, पहली रो पहला कॉलम 1 1, पहली रो दूसरा कॉलम 1 2। इस तरीके से हम सबके एड्रेस यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं रो मेजर ऑर्डर के टर्म में। अगर कॉलम मेजर ऑर्डर में होता तो ये चीज़ हमारी कुछ इस तरह हो जाती 0 0 0 1 और 0 2, यानी कि कॉलम के और कॉलम पहले आ जाता है। यहाँ पे देखिए रो की वैल्यू पहले आ रही है सब में, यहाँ पे कॉलम की वैल्यू पहले आ जाती है, तो वो कॉलम मेजर ऑर्डर हमारा हो जाता। आगे हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि नंबर्स को हम इस तरीके से फीड कर सकते हैं और इनको एक्सेस करने के लिए इनकी इंडेक्स नंबर का यूज करके इन्हें हम फेच कर सकते हैं कि किस सेल में कौन सा नंबर हमारा रखा हुआ है, कौन सा एलिमेंट रखा हुआ है। यहाँ पे भी ध्यान देना वाली बात यह है कि सारे नंबर्स या सारे एलिमेंट्स का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। इसके में यहाँ पे अगर हमको एरे का फर्स्ट एलिमेंट फेच करना है तो हम क्या यूज करेंगे, A0,0, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में 0 0 पास कर देंगे तो ये 12 हमारा फेच हो। इसी प्रकार से अगर कोई अदर हमको एलिमेंट लेना है तो हमने उसका इंडेक्स इस तरीके से पास करके एलिमेंट्स को फेच कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एरे समझ में आ गया होगा कि सिंगल डायमेंशन एरे, डबल डायमेंशन एरे क्या है। अब हम लोग डबल डायमेंशन एरे का प्रोग्राम देख लेते हैं कि ये डबल डायमेंशन एरे में। तो आइए इसके लिए फिर से आते हैं ब्लूजे सॉफ्टवेयर पे और यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं, माई फर्स्ट 2D एरे। ओपन करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करते हैं कंट्रोल A से और इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट java.io.asterisk। देन हम क्लास बनाते हैं, नाम देते हैं माई फर्स्ट 2D एरे। इसके अंदर आते हैं, मेन फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करना है तो हम यहाँ पे करेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन इन द ब्रैकेट स्ट्रिंग आर्ग्स थ्रोज एक्सेप्शन। मेन के अंदर आके हम 2D एरे को डिफाइन कर लेंगे, इंट A इक्वल्स न्यू इंट 3x3 का एक एरे ले लेते हैं। इसे जैसा कि हमने बताया था कि आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इंट A इक्वल्स न्यू इंट, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इंट A इक्वल्स न्यू इंट 3x3। तो इस तरीके से 3 तरीके से आप डिफाइन कर, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे पहला वाला मेथड ले लेते हैं, बाकी कमेंट कर देते हैं। देन बफर्ड रीडर BR इक्वल्स न्यू बफर्ड रीडर इन द ब्रैकेट न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर इन द ब्रैकेट system.in को यूज कर लेते हैं। यूजर से इनपुट लेना है इसलिए बफर रीडर या स्कैनर क्लास का भी यूज आप कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम बफर रीडर यूज कर रहे हैं और यूजर को एक मैसेज देते हैं, system.out.println
प्लीज एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे। तो इस एरे के एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए हमें लूप यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 लूप लगेंगे नेस्टेड फॉर्म में। पहला हमारी रो के लिए होगा, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इंट रो इक्वल 0, रो इज लेस देन 3, क्योंकि 3 रो हैं तो उससे कम तक जाएगा, एंड रो प्लस प्लस। तो पहला हमने रो के लिए ले लिया। देन दूसरा हम कॉलम के लिए लेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर इंट कॉलम इक्वल 0, कॉलम इज लेस देन 3 एंड कॉलम प्लस प्लस। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, एरे में नंबर स्टोर करना है तो हम लिखेंगे A3 इक्वल्स न्यू, सॉरी यहाँ पे यूजर से इनपुट लेना है तो हम लिखेंगे इंटीजर डॉट पार्स इंट इन द ब्रैकेट br डॉट रीड लाइन। तो इस तरीके से हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे। और यहाँ पे ये 3x3 की जगह हमें लेना है रो और कॉलम। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, जब पहली बार लूप के अंदर आएगा तो रो की वैल्यू 0 होगी और कॉलम की वैल्यू भी 0 होगी। अब ये अंदर ये कॉलम वाला लूप चलेगा तो रो की 0 है, कॉलम की 1 हो जाएगी, फिर रो की 0 कॉलम की 2 होगी, और फिर जैसे कॉलम की वैल्यू 3 होगी कंडीशन फॉल्स होगी और यहाँ पहुँचेगा रो की वैल्यू अगेन फिर से हमारे पास इंक्रीज करके 1 हो जाएगी। 1 3 छोटा होगा अंदर आएगा, देन कॉलम फिर से री इनिशियलाइज होकर 0 हो जाएगा। तो इस बार क्या होगा 1 0 पे, यानी कि अगली रो पे वो एलिमेंट स्टोर होना शुरू होंगे। इसी तरीके से सारी रो पे एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे। इसके बाद अगर हमें इन नंबर को प्रिंट कराना है तो हम क्या कराएंगे, फॉर इंट रो इक्वल 0, रो इज लेस देन 3, रो प्लस प्लस। इसके बाद यहाँ पे हम आएंगे, नेस्टेड लूप यहाँ पे भी लगेगा कॉलम के लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर इंट कॉलम इक्वल 0, कॉलम इज लेस देन 3 एंड कॉलम प्लस प्लस। इस तरीके से हम रो और कॉलम दोनों के लिए लूप यूज करते हैं और यहाँ पे प्रिंट कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पे ln नहीं लेंगे क्योंकि एक लाइन में हमें प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे a रो और कॉलम लेंगे प्लस एक एस्केप सीक्वेंस यूज करेंगे t, यानी कि ये कुछ स्पेस दे देगा एक एलिमेंट के बाद। और फिर यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो है एक एरे के फॉर्म में नंबर प्रिंट हो सकें, ठीक है। तो प्रिंट ln यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं कि एक रो प्रिंट होने के बाद वो लाइन को चेंज कर दे। बस इस तरीके से दैट्स इट, ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट हुआ है। अगर इसे कंपाइल करके देखते हैं तो ये देखिए कंपाइल हो गया, कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है। यहाँ पे क्लोज करते हैं, अब रन कराते हैं। तो रन कराने में यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं। ये पुराना आउटपुट आ रहा है, इसे हम क्लियर कर देते हैं कंट्रोल के से और बंद करके दोबारा फिर से यहाँ पे हम यहाँ पे इनपुट दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी इनपुट दे देते हैं। तो इस तरीके से आउटपुट आ जाता है, लेकिन इसको ज़रा सही फॉर्म में हम इसे एक बार देख लेते हैं फिर से करके कि जैसे ये आ रहा है इनपुट। तो हम यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर हमने इनपुट किया। तो देखिए एरे फॉर्म में प्रिंट हो गया 1 2 3 पहली रो, 4 5 6 दूसरी रो, 7 8 9 तीसरी रो। तो इस तरीके से रो और कॉलम के फॉर्म में ये एरे हमारा कम्प्लीटली प्रिंट हो गया है। तो इस तरीके से आपको मेरे ख्याल से एरे के बारे में सिंगल डायमेंशन एरे और डबल डायमेंशन एरे दोनों ठीक से समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट, मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि एरे क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है और आप इसे कैसे प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।